हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम प्रवीण है। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सेमेस्टर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चंस एकेटी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपसे पूछती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पेपर्स डिस्कस करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। देखिए, आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आपको अभी एकेटी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं और ये आपका फर्स्ट टाइम है इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पैटर्न को समझना होगा कि किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चंस अराइज करती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसी मोटिव से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स 1 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एकेटी यूनिवर्सिटी में आए थे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एकेटी यूनिवर्सिटी का 2020 और 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 2020-21 के अंदर आपसे पूछा गया था और ये एकेटी का ऑफिशियल एग्जाम पेपर है। ठीक है, जैसे कि आपको विजिबल भी यहाँ पे पेपर आईडी वगैरह सब। सबसे पहले और एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन पेपर को आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन पेपर है आप चाहे तो उनको लिख लेना या फिर आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे जब आप इसके एग्जाम को दोगे। ठीक है, एग्जाम को देने से पहले इन क्वेश्चन पेपर को आपने एक बार सोल्व कर लिया तो आपके माइंड सेट में ये क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल ये 20 मार्क्स का सेक्शन होता है आपका। ठीक है, आप चाहे तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने स्लाइड को, आपको विजिबल हो रही होगी ये स्लाइड। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखिए और आप इनको चाहे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। 5 क्वेश्चंस में आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गई आपकी 50 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये कवर किए हुए हैं अच्छे तरीके से। एक ही वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक ये कवर कर रखा है। जब आप एजुकेशन कैंडल चैनल पर आओगे तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स 1 के नाम से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ओपन करने पर इसमें मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसमें मैंने सिखा रखा है कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हो, कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत से टॉपिक्स कवर किए मैथमेटिक्स 1 के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और इतना इजी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मैंने इसमें सिखा रखा है, आपको एक वीडियो देखते ही आपको ये टॉपिक एकदम इजी तरीके से क्लियर होने वाला है। देन मैंने आपको टेलर्स थ्योरम के बारे में क्लियर कर रखा है, विद एग्जांपल्स लेके क्लियर कर रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैट्रिक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और जैकोबियंस, जो कि हर बार आपको भी पता होगा, आपके टीचर से फैकल्टी ने आपको बताया होगा कि जैकोबियंस का क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जैकोबियंस को भी मैंने एकदम इजी वे में आपको समझा रखा है। ठीक है, डाइवर्जेंस या कर्ल, ये सब मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्लेलिस्ट को आकर प्लीज देखना। ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है, चैनल का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एजुकेशन कैंडल। तो एजुकेशन कैंडल पर जब आप आओगे, चैनल पर आप आना, एजुकेशन कैंडल। ठीक है, इस चैनल पर हमारी ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, और इसको अच्छे से फॉलो करना, आपको ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं अपने। आप इनका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो। अब जैसे कि आप देख रहे हो डी पार्ट को, तो डी पार्ट के अंदर मैंने आपको बता रखा है चेंजिंग द वेरिएबल। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, तो मतलब कि किसी भी वेरिएबल को चेंज करके आप कैसे इंटीग्रेशन को फाइंड करते हो, किसी भी पैरेललिज्म, किसी पैरेललोग्राम का या फिर किसी भी बाउंडेड एरिया का। तो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, देन आपसे डाइवर्जेंस के बारे में पूछा है, तो कर्ल और डाइवर्जेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं उसमें वीडियो में। देन बात करते हैं हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी भी आपका 10 मार्क्स का ही पोर्शन होता है। इसमें आपके पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, जैसे कि आपका 3rd पार्ट, 4th पार्ट, और हर पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो जैसे कि इन्होंने पूछ रखा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज अ नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी, जैसे कि पी ए क्यू इज अ नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने उस प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स के बारे में। 4th पार्ट में आप देख सकते हो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देन 5th पार्ट के अंदर एंड बी पार्ट इसका आप देख सकते हो, प्रूफ करने के लिए आया हुआ आपसे। देन 6th पार्ट के अंदर, 6th पार्ट के अंदर आपसे पूछा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको अभी दिखाया था प्लेलिस्ट के अंदर, ये टॉपिक मैंने इतने अच्छे से कवर किया हुआ है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक, तो प्लीज आप इसको फॉलो करना। ठीक है, देन आपके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिए।
ओके, तो हमारा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया। 20 से 21 का क्वेश्चन पेपर था ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका 21 और 22 का। तो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। वही सेक्शन ए के अंदर आपसे 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्प करें। देखिए जैसे कि आपको पूछा गया नॉर्मल फॉर्म के बारे में, ऑलरेडी कवर किया हुआ है आपको चैनल पर। ठीक है, वहां पे आप उसको फॉलो कीजिए जाकर। देखिए जैसे कि आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछा गया है कि आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपनी वीडियो के अंदर, तो आप ए इनवर्स को वहां पे पूरी तरीके से मैंने उसमें कवर कर रखा है, तो ए इनवर्स को वहां पे सीख लीजिए। ठीक है, देन आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा है, तो ये वाला पार्ट तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। देन आपका रोलेस थ्योरम, ठीक है, एंड आप क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में देखिए सेक्शन सी का 5th का ए पार्ट देखिए आप। इसमें आपसे बोला है कि आपको एक्सपेंड करना है एक्स की पावर वाई को। ठीक है, किसके टर्म्स में? x-1 और y-1 की पावर्स में आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है उसमें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को देखना है, पर उसको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स आपको कवर हैं जितने भी एक्सपेंशन के हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फिर से क्वेश्चन आपसे राइज हुआ है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है। प्लेलिस्ट में वही क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका एकेटीयू का मैथमेटिक्स 1 का 2022 से 23। इस क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सेक्शन ए के अंदर वही 2 मार्क्स क्वेश्चन, इस बार पैटर्न चेंज कर दिया है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स के। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देखिए क्वेश्चन फिर आपसे राइज हुआ है इस साल भी कि आपको ऑर्डर चेंज करना है और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी कवर है उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है कि जैकोबियंस को आपको फाइंड करना है। तो जैकोबियंस कवर है आपका ऑलरेडी। ठीक है, तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये, तो पहले फोकस इन्हीं पर रहना चाहिए आपका। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए प्लीज। लैग्रांजेस मेथड भी मैंने कवर किया है अपने प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप ध्यान से अगर प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको इजीली समझ में आने वाला है। लैग्रांजे मेथड भी कवर है उसमें। ये सेक्शन सी चल रहा है आपका इस क्वेश्चन पेपर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज वीडियो को पॉज करके। एग्जाम का पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, और वो तभी आएगा जब आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझोगे। ठीक है, और मैंने
प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिए हैं इस वीडियो के जरिए, ठीक है। तो पैटर्न आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जिससे कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर भी आपका कवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर की। देखिए ये क्वेश्चन पेपर आपका 23 से 24 का। अब इसको देख लेते हैं एक बार। सेक्शन ए के अंदर वही 7 क्वेश्चंस, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था यूनिवर्सिटी का। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सेक्शन ए का। देन बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। देखिए टेलर सीरीज ऑलरेडी कवर है आपकी, ठीक है, वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो सेक्शन सी के एक बार क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। पार्ट 4। देखिए इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आपका जैकोबियंस का ही है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली जैकोबियंस को ही फाइंड करना है, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस तरीके से दे रखा है और कोई भी नाम नहीं दिया कि आपको जैकोबियंस फाइंड करना है, डायरेक्टली प्रूफ करके दे दिया। लेकिन अगर ये फॉर्मेट देखा जाए, मैंने बता रखा है ऑलरेडी वीडियो के अंदर, आपको अगर इस फॉर्मेट के बारे में मिलता है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है उसके अंदर कि कैसे किसी भी क्वेश्चन की पहचान की जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया है, उसमें जैकोबियंस का ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट ओके, तो सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज की इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको जिसको आपको पढ़ना है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल नहीं हुआ और आप चाहते हो उस क्वेश्चन को पढ़ना, तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको उस क्वेश्चन पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ओके, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।